तो नमस्कार किशनगंज, आप लोग देख रहे हैं एनके एजुकेशन सेंटर। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आप लोग सुने होंगे हमारे जो किशनगंज है उसको यूटी बनाने का बात कहा गया है, केंद्र शासित राज्य बनाने के लिए बात कहा गया है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक यूटी बनाया जाएगा। और बहुत लोग मैं देख रहा हूं कि सोशल साइट में बहुत खुश हैं कि केंद्र शासित जो राज्य बनाया जाएगा, बहुत एक्साइटेड हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत में 8 केंद्र शासित राज्य है, जिसमें सबसे पहले लद्दाख है, फिर कश्मीर है, फिर चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर पुडुचेरी है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर लक्षद्वीप है, फिर दमन और दीप और दादर और नागर हवेली है। आप मुझे बताइए, दिल्ली को छोड़कर कौन सा यूटी खुश है? कौन सा यूटी में बहुत खुशहाली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर केंद्र शासित राज्य बन जाता है किशनगंज, तो ये हमारे किशनगंज के लिए काफी नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहार का जो गौरव है, हम लोग उस गौरवान्वित पल को खो देंगे। दूसरा चीज कि यूनियन टेरिटरी में आज हम लोग अगर केंद्र सरकार वैकेंसी नहीं देती है तो राज्य सरकार पे डिपेंडेंसी है हम लोगों का, राज्य सरकार का डिपेंडेंसी हम लोग का खो जाएगा। तीसरा बात कि आज जो हम लोग बिहार का इतना बड़ा गौरव को लेके जी रहे हैं कि यहां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बिहार का देन है। वो शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट बिहार में जन्म लिए हैं। बिहार जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। बिहार का जो गौरव है उसको हम लोग त्याग दिए जाएंगे। तो हमारे किशनगंज के जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं कि अगर भारत सरकार कभी भी इस तरह का बात करे कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे। हम लोग कभी भी भारत सरकार के पक्ष कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र शासित राज्य बनने से हमारा किशनगंज अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहां पर ही प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, राज्यपाल गवर्नर काम करेगा, वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब एक तरफा काम होगा। आज हम लोग बोलते हैं संघीय शासन है, भारत एक संघ शासन का मतलब क्या होता है? संघीय शासन का मतलब होता है जहां बिहार सरकार, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संघीय शासन। लेकिन आज हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट या 2-4 डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक यूनियन टेरिटरी बनता है तो ये हमारे किशनगंज के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। हम सब युवाओं को एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो यूनियन टेरिटरी बनने पे इतना खुश हो रहे हैं, ये हमारी खुशहाली नहीं है, ये हमारी बदहाली होगी। किशनगंज जो है नीति आयोग के रिपोर्ट में ऐसे ही पीछे है। अगर किशनगंज यूनियन टेरिटरी बन गया तो किशनगंज और पिछड़ा हो जाएगा और पिछड़ जाएगा। हमारे जितने भी युवा सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा किशनगंज केंद्र शासित राज्य नहीं बनना चाहिए। हम भारत सरकार, हालांकि भारत सरकार बोली है कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आया है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार कुछ ऐसा सोच नहीं रही है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार को लेके कि कोई केंद्र शासित राज्य बनेगा। ये अफवाह है। लेकिन अगर सरकार इस तरह से, अगर केंद्र सरकार किशनगंज को यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा करेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये वही धरती है जिन्होंने इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था। तो आप बात ध्यान रखेंगे, ये बिहार का गौरव है, भारत का गौरव है बिहार और किशनगंज। तो हमारी धरती को ना भूलिएगा। हमारे किशनगंज को यूनियन टेरिटरी नहीं बनना चाहिए। बिहार का एक इतिहास है और हम अपने भारत में इस इतिहास को संजोते हैं, तो हमारा इतिहास कभी भी धूमिल नहीं होना चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि आप हमारे युवाओं से, हमारे देश के पीढ़ी से कभी कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हमारा बिहार का गौरव ही हमसे छीना जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ जोरदार मुहिम में आवाज उठाएंगे।